हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए यहाँ पर टेस्ट। तो आप अगर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी टेस्ट दीजिए। देखिए एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, तो टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग टेस्ट का। इसके पहले और भी सारे टेस्ट बनाए गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से गठित निम्नलिखित आयोगों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए तो बताइए कौन सा इसमें से सही होगा। तो देखिए पहले तो रैले आयोग था जो 27 जनवरी 1902 का है, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा सैडलर आयोग आएगा। ये आपका डेट था इसका 1917 का, सैडलर आयोग का, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका हार्टोग आयोग। हार्टोग आयोग था ये 1929 का था, याद रखिएगा डेट 1929 का। उसके बाद आएगा सर्जेंट आयोग जो कि ये 1944 में बना था, ठीक है। तो इस प्रकार रैले आयोग, सैडलर आयोग, फिर हार्टो आयोग और सर्जेंट आयोग, इस प्रकार हो जाएगा आपका 2143। 2143 ऑप्शन नंबर डी में है। कुछ इसके बारे में बता देता हूं मैं। जैसे कि रैले आयोग जो है, रैले आयोग सर थॉमस रैले ने भारतीय संस्थानों के वर्तमान और भविष्य की जांच करने तथा उनके संगठन एवं प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए सुझाव देने के लक्ष्य के साथ 27 जनवरी 1902 को 27 जनवरी 1902 को रैले आयोग की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये हो गया रैले आयोग का। उसके बाद सैडलर आयोग। सैडलर आयोग 1917 में स्थापित हुआ। यह आयोग के मुख्य रूप से विश्वविद्यालय शिक्षा पर भार कम करने के लिए नियुक्त किया गया था। उसके बाद हार्टोंग आयोग था। हार्टोंग आयोग का 1929 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में शिक्षा के विकास के सर्वेक्षण करने के लिए सर फिलिप्स जोसेफ हार्टोग समिति की नियुक्ति की थी। और उसके बाद लास्ट में सार्जेंट आयोग, जो कि ये केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड 1944 ईस्वी में गठित सार्जेंट आयोग ने एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शिक्षा के विकास पर एक संपूर्ण रिपोर्ट थी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसने इस्लामिक पुनरुत्थान के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए फराजी आंदोलन का नेतृत्व किया था? सैयद अहमद बरेलवी, हाजी शरीयत उल्लाह, मिर्जा गुलाम अहमद या मोहम्मद कासी नानोतवी? बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो देखिए ये ऑप्शन बी हो जाएगा, हाजी शरीयत उल्लाह, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वर्ष 1928 में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसाएं की गई थी? तो संविधान में अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान, दूसरा है पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की समाप्ति, तीसरा है पद सेनापति सोपनात्मक न्यायपालिका का गठन। तीनों क्वेश्चन सही है तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, द इंडियन स्ट्रगल निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? द इंडियन स्ट्रगल नाम सुना है? तो यह है सुभाष चंद्र बोस का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस संगठनों ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था? देखिए यहाँ पे नहीं किया था बताना है। तो जस्टिस पार्टी, हिंदू महासभा, सेंट्रल सिख संघ, ऑल इंडिया अछूत फेडरेशन। तो किसने नहीं किया था? तो जस्टिस पार्टी ने नहीं किया था, सेंट्रल सिख संघ ने नहीं किया था और ऑल इंडिया अछूत फेडरेशन नहीं किया। हिंदू सभा ने किया था, इसको हटा दीजिए। तो इस प्रकार ऑप्शन सी लगा दीजिए, इन लोगों ने नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? बताइए किसने किया था? तो चौरी चौरा की घटना। चौरी चौरा घटना देखिए 5 फरवरी 1922 को हुआ था गोरखपुर में। कहीं कहीं 4 दिया था, कहीं कहीं 5 दिया रहता है। 5 फरवरी को अंजाम खत्म हो गया था वहां पे, मतलब 4 तारीख को बताया जा रहा था। तो आप देख लीजिए कहीं कहीं होता है ऐसे। काकोरी कांड के बारे में जानते होंगे। काकोरी का ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 19 अप्रैल 1919 को हुआ था। मुजफ्फरपुर बम कांड का भी एक नाम आता है यहाँ पर है, जो कि 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? अहमदाबाद, तो यह किया था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? संस्था है और संस्थापक है, ठीक है। संस्था और संस्थापक देखिए, तो अनुसूचित जाति संघ, पी त्यागराज, जस्टिस पार्टी, भीमराव अम्बेडकर, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, केशव चंद्र सेन। ये सही है, तो यही वाला सही कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी। तो अनुसूचित जाति संघ
विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के लिए पहला अखिल भारतीय राजनीतिक दल था। इसकी स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने किया था, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। और जस्टिस पार्टी का ये इसका आधिकारिक तौर पर साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी में एक राजनीतिक दल था। इसकी स्थापना 20 नवंबर 1916 को मद्रास के विक्टोरिया पब्लिक हॉल में डॉक्टर सी नटेशा मुदलियार द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसमें नहीं है। और उसके बाद सोशल सर्विस का देख लीजिए। सोशल सर्विस का स्थापना नारायण मल्लार राव जोशी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, करजन किचनर विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो यह संबंधित है बंगाल विभाजन नहीं, तिब्बत अभियान नहीं, रैले आयोग नहीं, सैन्य प्रशासन में व्याप्त दोहरे नियंत्रण की समाप्ति। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के अंतर्गत दिए गए सुधारों में सम्मिलित थे? तो पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना, अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का प्रादुर्भाव और प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली का आरंभ। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कि 1 और 3 हो जाएगा सही। ठीक है, तो ऑप्शन ए लगा दीजिए। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1921 में समाचार पत्रों के कानूनों की समीक्षा के लिए समाचार पत्र समिति का गठन किया गया था? तो यह किया गया था तेज बहादुर सप्रू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, आधुनिक भारत की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। अहमदाबाद मिल हड़ताल, असहयोग आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन। तो पहले तो अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था, और उसके बाद हुआ खेड़ा सत्याग्रह, फिर हुआ था अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, और उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ था। डेट तो आपको पता ही होगा। अहमदाबाद मिल का हड़ताल 1918 में हुआ था, जो अहमदाबाद कपड़ा मिल था। उसके बाद खेड़ा किसान जो कि 22 मार्च 1918 को हुआ, महात्मा गांधी ने इसको किया। 15 मार्च को अहमदाबाद, खेड़ा हुआ 22 मार्च को, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी 20 मार्च 1919, और असहयोग आंदोलन तो ये 1 अगस्त 1920 का है। सब आसपास में ये देख लीजिए, इसीलिए पूछा हुआ है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदासन दायसन सभा की स्थापना संबंधित नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं पूछा है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी फरदोनजी, महादेव गोविंद रनाडे, एस बंगाली। कौन सा नहीं है इसमें से? कौन नहीं है? तो ये है महादेव गोविंद रनाडे, ये नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मिलान करने वाला क्वेश्चन है। संगठन है और संस्थापक है, बताना है, मिलान करना है इसमें। तो इंडियन एसोसिएशन के सुरेंद्र बनर्जी हैं, पूना सार्वजनिक सभा ये महादेव गोविंद रनाडे हैं, इंडियन लीग ये शिशिर कुमार घोष ऑप्शन नंबर 4 में है, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी तो ये है फिरोज शाह मेहता। तो हो जाएंगे आपके 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1930 में हुए मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो यह किया था मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किए गए कार्लाइल सर्कुलर का उद्देश्य था? तो यह था आपका स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 17, देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 के तहत निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे? तो यह किया गया था भारत मिहिर, सोम प्रकाश, ढाका प्रकाश नहीं, सहचर। तो हो जाएगा 1 2 4, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। चलिए अगला देखिए, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस तिथि को स्वतंत्र और पूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान की स्थापना के उद्देश्य से सीधी कार्रवाई दिवस मनाया? चलिए बताइए। तो याद रखिए ये 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता, यहाँ पे 16 अगस्त को ये हुआ, 16 अगस्त को। ठीक है, गदर समाचार पत्र का पहला अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? गदर, तो यह हुआ था आपका उर्दू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह नील विद्रोह को प्रेरित करने वाले कारक थे? नील उगाने के लिए कम भुगतान, सही है। नील एवं खाद्यान्न फसलों की समान परिपक्वता अवधि, ये भी सही है। नील की कृषि से मृदा की उर्वरा शक्ति क्षीण होना, तो ये भी सही है। तो तीनों लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी की अधीन नियुक्ति में योग्यता संबंधी मानदंड को अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया? तो यह समाप्त किया गया था 1833 में, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, चार्टर्ड अधिनियम 1833। नेक्स्ट है, सिंध का विलय निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के समय किया गया था? सिंध का विलय, तो यह किया गया था
एलन बरो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एलन बरो। सिंध कबीले 18वीं सदी से सिंध पर बलूची प्रमुखों के एक प्रमुख समूह शासन रहा, जिन्हें सिंध के अमीर के नाम से जाना जाता है। सिंध के बंदरगाहों की रणनीतिक स्थिति का कारण ईस्ट इंडिया कंपनी में 1775 ईस्वी की शुरुआत वहां एक कारखाना खोलने का प्रयास किया था। हालांकि उन्होंने 1792 ईस्वी में इसे छोड़ दिया। चलिए अगला देखते हैं। सूचीबद्ध को सूची से मिलाना है, कुछ विद्रोह है और नेतृत्व करता, कौन नेतृत्व किया था वो बताना है। संथाल विद्रोह के सिद्धू कान्हू 4 में है। अहोम विद्रोह है गोमधर कुंवर। पागलपंथी विद्रोह तो ये है करम शाह और चित्तर सिंह, तो ये हो जाएंगे रामोसी विद्रोह। तो सब उल्टा है, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों के उनके भारत आने के क्रम में घोषित कीजिए। चलिए तो देखिए यहाँ पर याद रखिए पी डी ए एफ, जैसे पीडीएफ होता है ना, तो डी के बाद ए लगा दीजिए बीच में। तो देखिए पुर्तगाली हो गए, डच हो गए और अंग्रेज हो गए और फ्रांसीसी हो गए। पीडीएफ देखिए यहाँ पे भी देख लीजिए, तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी और फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, चार्ल्स विल्किंस द्वारा किए गए गीता के प्रथम अनुवाद की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह लिखी गई थी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की, जहां एक प्राध्यापक ने इनको भारत की आशा की संज्ञा दी। इन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज में ही सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवाएं प्रदान की। ये बड़ौदा रियासत में दीवान के पद में भी कार्यरत रहे। ये उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। तो ये थे दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी के बारे में बात हो रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन्यासी विद्रोह के बारे में है। कर अंग्रेजी सरकार द्वारा तीर्थ यात्रा पर आरोपित प्रतिबंध का परिणाम था, सही है। इसका उल्लेख आनंद मठ में मिलता है, ये सही है। इसका दमन कार्नवालिस ने किया था, तो ये कथन गलत हो जाएगा, कार्नवालिस ने नहीं किया था इसका दमन। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है। और वारेन हेस्टिंग ने इसका किया था, दमन किया था वारेन हेस्टिंग, इसलिए गलत है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो यह किया गया था विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड वेलेजली द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष नागरिक सेवा में चयनित युवाओं के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया था 1800 में, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। देखिए 10 जुलाई वेलेजली 1800 को ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने ब्रिटिश भारत में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन से भारत में पुर्तगालियों की असफलता के कारण थे? धार्मिक असहिष्णुता, व्यापारिक हितों के विपरीत कार्य, यूरोपीय शक्तियों से संघर्ष, नए उपनिवेश, ब्राजील की खोज। तो सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। नेक्स्ट है, अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुई लाहौर की संधि 1846 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे लाहौर में रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था? तो यह किया गया था सर हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं लॉर्ड लिटन के काल से संबंधित है? तो रिचर्ड एस्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन, सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया जाना, ये भी सही है। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, ये कथन गलत है। इल्बर्ट बिल विवाद, ये भी गलत है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर है 33, वांडीवास का निर्णायक युद्ध निम्नलिखित में से किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था? तो यह हुआ था अंग्रेज एवं फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 34 है, भू राजस्व की महालवाड़ी पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर लागू थी। इसमें भू राजस्व का निर्धारण अनुमान पर आधारित था। इस व्यवस्था में किसान एवं सरकार के प्रत्यक्ष संबंध समाप्त हो गए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें पहला हटा दीजिए,
दूसरा और तीसरा सही कर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए, समाचार पत्र और भाषा, किस भाषा में चालू किया गया था ये? मराठा, मराठा लिखा है मराठी, दर्पण लिखा है अंग्रेजी, अल हिलाल उर्दू। तो अल हिलाल वाला देखिए सही है उर्दू में, और सोम प्रकाश तो ये बांग्ला में। ठीक है, तो मराठा ये 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्र, मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में किया था। तो केसरी का आएगा तो मराठी में, मराठा जो है ये अंग्रेजी में हुआ था। उसके बाद दर्पण का जो है, तो दर्पण का ये मराठी में किया गया था, तो आप इधर लगा दीजिए। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर इसमें ऑप्शन हो जाएगा 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 36, इस संगठन की स्थापना वर्ष 1849 में महाराष्ट्र में हुई। इसके सदस्य एक ईश्वर में विश्वास रखते थे तथा मूल रूप से उनकी दिलचस्पी जात पात के बंधनों को तोड़ने में थी। जब इसकी बैठक होती थी तब इसके सदस्य तथा कथित निम्न जातियों के हाथ का पकाया हुआ भोजन करते थे। ये विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा में भी विश्वास करते थे। कौन था ये? तो ये थे परमहंस मंडली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, परमहंस मंडली। देखिए, परमहंस मंडली की स्थापना दादोबा पांडुरंग दुर्गा राम मेहता और उनके साथियों ने 1849 ईस्वी में बंबई में की थी। और यह एक अत्यधिक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण हिंदू सामाजिक धार्मिक सुधार संगठन था। इसका संगठन विचारधारा पर मानव धर्म सभा का गहरा प्रभाव था। दादोबा पांडुरंग सहित इसके कई सदस्य प्रारंभ में मानव धर्म सभा से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1918 में गठित उत्तर प्रदेश किसान सभा से संबंधित नहीं थे? तो गौरी शंकर मिश्र हैं, मदन मोहन मालवीय हैं, इंद्र नारायण द्विवेदी है, स्वामी सहजानंद नहीं थे, तो इसको हटा दीजिए। तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 मिनट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से किसी समाचार पत्रों का मुक्तिदाता की संज्ञा दी जाती है? मुक्तिदाता, तो यह है चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? ताशकंद में, तो यह किया मानवेंद्र नाथ ने किया था। तो देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मानवेंद्र नाथ, राय अबानी मुखर्जी और अन्य ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। इसकी स्थापना 1920 में ताशकंद, जो कि अब उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ठीक है, हुआ था। मार्क्सवादी और साम्यवादी विचारों का प्रसार करते हुए पूरे देश में मजदूरों और किसानों की पार्टियां भी उभरी हुई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ब्रिटिश भारत में पारित किए गए निम्नलिखित सामाजिक सुधार अधिनियमों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, शिशु वध प्रतिबंध पहले हुआ था, ठीक है, और उसके बाद सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, फिर दास प्रथा प्रतिबंध किया गया, फिर विधवा पुनर्विवाह किया गया था। तो इस प्रकार हो जाएगा 2, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस उद्यम को महारत्न श्रेणी में शामिल किया गया है? महारत्न श्रेणी, तो यह किया गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह किया है मासी पोर्टल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मासी पोर्टल। तो कि देश भर में बाल देखभाल संस्थानों और उनके निरीक्षण तंत्र की समकालीन निगरानी के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन विकसित किया गया है, जिसका शॉर्ट में बोलेंगे मासी। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया अल्लू अर्जुन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की है? तो यह किया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रकाशित लघु सिंचाई संबंधी योजनाओं पर छठी
गणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं हैं? तो यह है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए है। तिथि है और दिवस है, कौन सा इसमें सही सुमेलित बताना है। 7 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस। तो देखिए, एक मिनट, तो आदिवासी दिवस 7 अगस्त को नहीं, 9 अगस्त को होता ही है, ठीक है। और 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस है, 12 अगस्त को विश्व गज दिवस है, 31 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस है। ये तीनों सही है, तो आप लगा दीजिए ऑप्शन नंबर डी, पहला 9 अगस्त है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस जनपद में देश का सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ये लखनऊ है, वहीं पे रहते हैं तो लखनऊ में ही करेंगे। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। तो यह किया गया है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष सीईओ नियुक्त किया गया है। तो जया वर्मा किया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सुमेलित कीजिए, कौन से इसमें सम्मिलित नहीं है। पुस्तक है, लेखक है। मोमोइस ऑफ ए मैवेरिक, यह मणिशंकर अय्यर। यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, हॉली एस नरीमन, सही है। द पावर ऑफ वन थॉट, तो बीके शिवानी है। अजय टू योगी आदित्यनाथ, तो अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है। तो यह है शांतनु गुप्ता द्वारा उपन्यास ये है, ठीक है, अश्विन सिंह नहीं है। तो ऑप्शन डी सही कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 है, ब्रिटिश भारत में भारतीयों पर लगाए गए निम्नलिखित अभियोगों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए बताइए, व्यवस्थित कीजिए। नासिक संयंत्र, दिल्ली संयंत्र, अलीपुर, लाहौर। तो देखिए, पहले अलीपुर संयंत्र है, ये अलीपुर बम मामला था 1908 का, ठीक है, 1908 लिख दो। ये माउस से इसलिए लिखा नहीं रहा है, 1908 का है। उसके बाद नासिक संयंत्र, आप लोग सुन लीजिए, नासिक संयंत्र है ये, तो ये है 1909 का, दिसंबर 1909 का, तो फिर पहला वाला आ जाएगा, 9 का ये है। उसके बाद आएगा लाहौर संयंत्र आएगा, दिल्ली संयंत्र आएगा। दिल्ली संयंत्र आएगा, तो दिल्ली संयंत्र कब हुआ था, तो ये 1912 का हुआ था। उसके बाद लाहौर संयंत्र, दिल्ली संयंत्र आएगा, उसके बाद लाहौर संयंत्र, लाहौर संयंत्र हो जाएगा आपका 1928 का। तो इस प्रकार अलीपुर, नासिक, फिर दिल्ली, फिर लाहौर, 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर लगा लीजिए बी। नेक्स्ट है 42, निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका द्वारा नील विद्रोह का समर्थन किया गया। नील विद्रोह का, तो यह किया गया था हिंदू पेट्रियाट। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध यादवों की संधि से समाप्त हुआ था। तो यह हुआ है प्रथम आंग्ल वर्मा, ऑप्शन नंबर ए। सूची 1 को सूची से मिलाइए, आयोग और विषय। तो एंड्रूज फ्रेजर आयोग पुलिस प्रशासन, स्कॉट मानक्रिफ आयोग सिंचाई व्यवस्था, ली आयोग सिविल सेवा, कैंपेबल आयोग अकाल। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक में सदस्यों में शामिल नहीं थे। फिरोज शाह मेहता ये थे, केटी तेलंग ये भी थे, बदरुद्दीन तैयब जी ये भी थे, तो एम वीर राघवचारी ये नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में सम्मिलित था या थे। भारतीय संघ का गठन, संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन, पाकिस्तान के गठन का अस्वीकरण मतलब स्वीकार नहीं किया गया था। तो ये हो जाएगा, तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 57, भारत छोड़ो आंदोलन में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली समानांतर सरकार की स्थापना की गई। पहली समानांतर सरकार बताइए, पता है कि नहीं, यूपी का है वो, तो हो जाएगा बलिया बागी के नाम से अभी भी जाना जाता है। 1942 में ये अपने स्वतंत्र कर लिया था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा। दूसरा सतारा वाला था जो कि महाराष्ट्र में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है, एल्बर्ट बिल विवाद 1883 निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो यह संबंधित है जाति भेद पर आधारित न्यायिक असमर्थताओं की समाप्ति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान पूना समझौता 1932 में सम्मिलित था।
तो यह था दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की समाप्ति और प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए 147 सीटें आरक्षित। दूसरा, तीसरा गलत है, केंद्रीय विधानमंडल दलितों के लिए 25% सीटें, तो कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के अनुसार व्यवस्थित करना है। कौन कौन से किस डेट पर स्थापना हुआ तो ये बताना है। तो पहले तो हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं सॉरी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो दादा भाई नौरोजी 1866 में किए थे, ठीक है, तीसरा हो जाएगा। उसके बाद इंडियन लीग की स्थापना हुआ जो कि 1875 में हुआ था, शिशिर कुमार घोष द्वारा किया गया था, तो ये इंडियन फिर लीग हो जाएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और फिर इंडियन लीग। उसके बाद होगा आपका इंडियन एसोसिएशन जो कि 1876 में हुआ था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। और फिर उसके बाद चौथा आएगा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जो कि इसकी स्थापना 1885 में हुआ था जनवरी में। तो इस प्रकार हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3124, ठीक है, 3124। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था। तो यह किया था रास बिहारी घोष, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्र क्रांतिकारी संघर्ष की पैरवी करते थे। संध्या, पायनियर, काल, युगांतर। तो ये हो जाएगा, संध्या हो जाएंगे, काल हो जाएंगे, युगांतर हो जाएंगे, पायनियर नहीं होंगे, तो दो हटा दीजिए जहां जहां है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलियों द्वारा दिए गए त्याग पत्र का कारण था। मुस्लिम लीग द्वारा मंत्रिमंडल के विरोध नहीं, चुनाव में भागीदारी एवं पद ग्रहण को लेकर कांग्रेसियों में मतभेद नहीं, त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं, कांग्रेस को विश्वास में लिए बिना भारत को साम्राज्यवादी युद्ध में शामिल होना। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे। तो ये थे भीमराव रामजी अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 65, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य द्वारा की गई। इसमें प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस का नेतृत्व 15 सदस्यों की वर्किंग कमेटी को सौंपा गया। कौन सा कथन सही होगा इसमें से। तो ये हो जाएगा, तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा तिलक स्वराज्य कोष की स्थापना का उद्देश्य था। तो यह था असहयोग आंदोलन के संचालन के लिए धन जुटाना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67 है, वर्ष 1931 में गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान सम्मिलित थे। 4 प्रावधान दिए गए हैं। सरकार ने अहिंसक राजनीतिक बंदियों को रिहा करना स्वीकार कर लिया है, सही है। कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करना स्वीकार किया, यह भी सही है। घरेलू उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दिया गया, यह भी सही है। विदेशी वस्तुएं एवं शराब की दुकानों पर धरना देने का अधिकार दिया गया, तो यह भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से किसने तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो यह किया था सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से विचार कीजिए। विद्यालय है, संस्थापक है। न्यू इंग्लिश स्कूल बाल गंगाधर तिलक, संस्कृत कॉलेज डेविड हेयर, वेदांत कॉलेज राम मनोहर राय, सेंट्रल हिंदू कॉलेज मैडम वालस्की। कौन सा युग सम्मिलित है इसमें से। तो देखिए इसमें न्यू इंग्लिश स्कूल बाल गंगाधर तिलक ये सही है, और वेदांत कॉलेज ये राम मनोहर राय ये सही है। तो आपका पहले इसको तो ऑप्शन लगा लीजिए, ऑप्शन ए, 1 और 3 हो जाएगा। उसके बाद संस्कृत कॉलेज ये जोनाथन डंकन ने किया था, और सेंट्रल हिंदू कॉलेज एनी बेसेंट द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये दोनों इसलिए गलत हो जाएगा, दूसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 70 है, मद्रास मजदूर संघ 1918 का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो यह किया गया था बीपी वाडिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया था। तो चार्टर अधिनियम 1833। विद्रोह और वर्ष कौन सम्मिलित नहीं है। रामोसी 1822, अहोम 1828, कोल 1831, चुआर 1844। कौन सा सम्मिलित नहीं है इसमें से बताना है। तो ये हो जाएगा चुआर 1844, ये गलत हो जाएगा। तो चुआर देखिए ये हुआ था 1768 में। अकाल तथा बढ़े हुए भूमि कर एवं अन्य आर्थिक संकटों के कारण मिदनापुर जिले के आदिम जाति के
चुआर लोगों ने हथियार उठा लिया तथा बाराबूम के राजाओं ने मिलकर 1768 ईस्वी में विद्रोह कर दिया और आत्म विनाश की नीति भी अपनाई थी। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया गया था? हितकारिणी सभा का गठन, तो ये हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आधुनिक भारतीय इतिहास संदर्भ में निम्नलिखित में युद्धों को उनकी कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो पहले तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए। द्वितीय आंग्ल युद्ध सिख युद्ध हुआ था 1848 में हुआ था, 1848-49 में, ठीक है, 1848 और 49। उसके बाद हुआ था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। मराठा युद्ध हुआ था आपका 1803 में हुआ था, 1803 से 5 में हुआ था। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये हुआ था आपका 1780 से 84 में हुआ था। उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था जो कि 1749 में हुआ था। ठीक है, तो कालानुक्रम व्यवस्थित हुआ आपका 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट है, भारत में समाज सुधार हेतु विधवा विवाह समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो यह है विष्णु शास्त्री, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 76 है, शिक्षा के लिए चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो उच्च शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में हो, नहीं ऐसा नहीं है, इसको कर दीजिए। परीक्षा संपन्न करने एवं उपाधियां देने के लिए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं, ये सही है। व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा पर बल, ये सही है। महिला शिक्षा को समर्थन, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 77, राम मनोहर राय की पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह लिखा गया था फारसी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, डलहौजी के वेबकर सिद्धांत के क्रियान्वयन के क्रम में निम्नलिखित राज्यों को उनके ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे कूट का प्रयोग करिए। बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। तो ये हो जाएगा आपका पहले बघाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 79, निम्नलिखित युग्मों में विचार कीजिए कौन सा इसमें सम्मिलित है? अकाल आयोग और गवर्नर वायसराय। कैंपेबल आयोग ये किसके समय में हुआ था? तो ये उड़ीसा में ही हुआ था और इस समय वायसराय थे जॉन लॉरेंस, यहाँ पर ऑप्शन में है। स्टेची आयोग के समय लिटन था, यहाँ पे था। फिर लॉयल आयोग में कौन था? तो इस समय वायसराय लॉर्ड एल्गिन था, ठीक है, जो कि इसमें दिया नहीं है। और उसके बाद मैकडॉनल्ड आयोग, तो ये कर्जन था इस टाइम। तो ऑप्शन नंबर लगाएंगे, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जमींदारों को भूस्वामी स्वीकार किया गया। इससे दूरवासी जमींदार का उदय हुआ। इसमें भू राजस्व 1/11 भाग सरकार और 10/11 भाग जमींदार के लिए सुरक्षित किया गया। बताइए कौन सा कथन सही होगा? तो देखिए इसमें पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, तीसरा हटा दीजिए, ठीक है। क्या भाग रखा गया था? तो भूमि लगान का 8/9 भाग कंपनी को देना था और 1/9 भाग सेवा के लिए अपने पास रखना था। तो इसलिए तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, निम्नलिखित में से किसने कूका आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था? कूका आंदोलन का नाम बहुत सुना होगा। तो ये भगत जवाहर मल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 7 वर्ष से कम आयु के बालकों का कारखानों में नियोजन प्रतिबंध किया गया था। क्या 7 वर्ष का था? ऐसा लग रहा है कि 7 वर्ष का। तो देखिए भारत में वर्ष का था ना, ठीक है। देखिए इसमें 7 से 12 वर्ष के लिए था, जो कि 7 से कम का नहीं था। तो पहला वाला गलत कर दीजिए, इसमें पहला गलत हो जाएगा। तो इसी को सही नहीं पूछा है तो इसी को सही कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए और सवा की सही है, जो कि श्रमिकों के लिए साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था की गई। स्त्रियों के लिए 11 घंटे कार्य सीमा निश्चित की गई। पुरुषों के कार्य घंटों के लिए कोई सीमा तय नहीं किया गया था। तीनों कथन सही है
बस पहला कथन गलत है तो उसी को सही कर देंगे क्योंकि गलत पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 83 है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो यह किया गया था देवेंद्र नाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84, कंपनी के अधीन निम्नलिखित गवर्नर जनरलों को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। चार्ल्स मेटकाफ, आकलैंड, हार्डिंग फर्स्ट और एलेन बरो। चलिए बताइए। तो देखिए चार्ल्स मेटकाफ 1835 का था, चार्ल्स मेटकाफ, ठीक है। और उसके बाद आकलैंड 1836 का था और एल्मरो 1842, उसके बाद हार्डिंग फर्स्ट ये 1844 से 48 का था। तो इस प्रकार इसको लगाइए आप, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, 1 2 4 3, ठीक है, 1 2 4 3, 1 2 4 3 ऐसे, ठीक है। डेट मैंने बता दिया, जो कि पीछे वीडियो करके सुन सकते हैं आप। चलिए अगला देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिट्स इंडिया एक्ट वो भी 1784 का है, तो इसको देखेंगे। कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को पृथक किया गया। मद्रास तथा बंबई प्रेसिडेंसी को गवर्नर जनरल की परिषद के अधीन लाया गया। इस एक्ट पर विवाद को लेकर लॉर्ड नॉर्थ तथा फॉक्स की सरकार को त्यागपत्र दे दिया गया। तीनों क्वेश्चन सही है तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। डचों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री निम्नलिखित में से कहाँ पर खोली थी? तो मसूलीपट्टनम में खोली थी, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में के विरोध में अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी थी? नाइट की उपाधि वापस की थी, तो यह किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। चलिए आप लोग बता दीजिए कि महात्मा गांधी ने किसका उपाधि त्याग कर दिया था, वापस कर दी थी। निम्नलिखित उम्र में से विचार कीजिए कौन सा सही नहीं है। राज्य है, संस्थापक है, तो हैदराबाद निजाम उल मुल्क है। और कर्नाटक, तो कर्नाटक के सादत उल्लाह खान इसमें नहीं है, तो यही गलत है, तो इसमें इसी को सही कर दीजिए। सादत उल्लाह खान यहाँ पर होगा, मोहम्मद नहीं होगा। उसके बाद अवध, तो ये सादत खां बुरहान मुल्क। उसके बाद बंगाल मुर्शिद कुली खां हो जाएगा। चलिए तो इस प्रकार हम लोग 88 क्वेश्चन इसमें किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 150 क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको किया जाएगा। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। हम लोग पीछे की तैयारी बार बार करवा रहे हैं, इसमें टेस्ट करवा रहे हैं, तो आप लोग लगातार इसमें जुड़े रहिए, टेस्ट करते रहिए। जितना ज़्यादा आप इसको करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।